हाँ जी, तो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन करने हैं? 5th 6th और एक 6 1 का क्वेश्चन, राइट। तो हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने आज क्लास में, आराम से करेंगे, बहुत आसान है, चैप्टर खत्म कर देंगे आज। ठीक है, आज हमारा इस चैप्टर का आज हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो फिगर बना दूं फिर बात करते हैं, एक मिनट जाओ। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन फिगर इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, जो PQ है वो PS पे परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये हमें एंगल दे रखा है कितने का? 90 डिग्री का। उसके बाद चले लेते हैं, रुक जाओ। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और में गिवन है PQ इज पैरेलल टू SR, मतलब जो PQ है वो SR के पैरेलल भी है, तो PQ इज पैरेलल टू SR, ये मैं लिख दिया। उसके बाद एंगल SQR इज इक्वल टू 28, SQR मतलब ये वाला एंगल है 28 डिग्री का, तो एंगल SQR मेरे पास है 28 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंड एंगल QRT, QRT मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये हमारे पास है 65 डिग्री का, ये 65 डिग्री, तो देखिए मैंने 65 डिग्री का। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें टू फाइंड करना है x एंड y। अब एक्शन फिगर में तो मार्क करने पहले, x है मेरे पास ये वाला और y है मेरे पास ये वाला एंगल। ठीक है जी, क्वेश्चन करना शुरू करें। अब देखो, सबसे पहले तो ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या है? पैरेलल। अब अगर मैं कुछ भी करके ये वाला एंगल निकाल लूं तो ये दो लाइंस पैरेलल और ये हमारी QS हो जाएगी ट्रांसवर्सल, तो जो एंगल x है वो तुम्हारे पास इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, अब अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ गया तो x वैल्यू आराम से आ गई। अब ये हमें 90 दे रखा है तो ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, तो ये वाला एंगल तो अपने आप आ जाएगा, आराम से दे। ठीक है, करते हैं। अब ये वाला एंगल निकालना कोई बड़ी चीज तो नहीं है, कैसे आएगा? ये बाहर एक एंगल है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में एक्सियल एंगल बन रहा है ना, तो एंगल किसी बराबर होगा? अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल अपना हो जाएगा। इसको मैं नाम दे दिया बस। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। इन ट्रायंगल QSR एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल 1, रीजन इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो QRT की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू कितनी है? 20, कितना लिखा है मैंने? 28 प्लस एंगल 1, यहाँ पर डाल दो गिवन, तो 65 28 प्लस वहां पर जाके माइनस, तो 65 माइनस 28 इज इक्वल टू एंगल 1, कितना आएगा? 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 37 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, अब इसको हटाओ, अब मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई। नाउ PQ is parallel to SR given and QS is transversal, therefore angle X is equal to angle 1 is equal to what? 37 degrees from 1, और क्या डाल दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि मैंने 1 की वैल्यू कहां से लाया? 37, जहां से लाया मतलब इसको डाल दो 1, तो फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू आई, और ये कैसे हुआ? ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू। ठीक है, या तुम फ्रॉम 1 छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, हमने सीधा सॉल्व कर दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मत डालो, कहीं और 1 डाल देंगे। अब तुम इसको डाल दो मैंने। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल PQS एंगल P प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, हम क्वेश्चन में गिवन है। X की वैल्यू कितनी है? 37, हम ऊपर से लिया है, प्लस Y इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा? गिवन एंड फ्रॉम 1। ठीक है, अब 90 प्लस 37 कितना होता है? 9 3 12, मतलब 127 डिग्री, प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Y हो जाएगा 180 माइनस 127, तो माइनस कर दो, बस जाएगा 30 50 53 मेरे ख्याल से इसका आंसर है।
चलो क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब हमारे पास 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अब तो मैं नहीं बोलूंगा कि हम कल करेंगे, आज ही करेंगे। इसको नोट कर लो। इसके देखो हम अपने 1-2 चीजें बता दूं। इस क्वेश्चन को लेकर हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, तुमने पहले एंगल 1 निकाला ना, अब तुम क्या कर सकते थे, तुम क्या करते पी क्यू और एस आर को पैरेलल लेके तुम P प्लस एंगल S, पूरा एंगल S, ये तुम्हारा क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, याद है कि नहीं याद है, वो पैरेलल लाइन सर्च कर देख लेना। तो इसका सम प्लस y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 180। अब तुम वहां से y प्लस 1 की एक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो y प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हारे पास इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ये 65 का है, तो अगर ये 65 है, बना दो फिगर, देखो अगर ये 65 है तो ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 65 का। क्यों, देखो ये पैरेलल लाइंस हो गई पी क्यू और ऐसा, और तुम्हारे पास क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल होंगे कितने, ऑल्टरनेटिव एंगल्स में, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास ये और ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, 65। तो तुम 65 की हेल्प से इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल दोगे, तो 65 हो जाएगा मेरे पास x प्लस 28, वहां तुम x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब जब x की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास y प्लस 1 की एक वैल्यू ऊपर आ रखी है, कितनी, 90 डिग्री की, याद है 180 में से जब हमने 90 माइनस किया था तो y प्लस 1 की 90 वैल्यू आ गई थी। अब जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 28, तो वहां से मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो तुम 90 में से 28 माइनस करोगे तो सीधा x y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर जो हमने करा है ना, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, तुम करके देख लेना, 53 आ जाएगी, ठीक है। ट्राई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है, बस नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं सीरीज करता हूं, तुम शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन दिस फिगर द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने क्यू आर साइड को प्रोड्यूस करा है, ठीक है, 2 पॉइंट एस एस तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब ये जो लाइन जा रही है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मींस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हम ये वाला लिख लेते हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद एंड पी आर एस, मतलब जो पी आर एस ट्रायंगल है उसका भी बाइसेक्टर है, मतलब 3 इज इक्वल टू 4 भी में दे रखा है, ठीक है। बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट P, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर T पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल QTR है, QTR जो है इसमें प्रूव करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, प्रूव करना है। एंगल QTR जो है वो हाफ ऑफ QPR के इक्वल है, हाफ ऑफ QPR इज दिस, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर एंगल QTR है, मान लो अगर एंगल QPR है मान लो 60 डिग्रीज का, तो एंगल T कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ QPR, मतलब 30 का, मतलब ये 30 हो जाएगा अगर ये 60 है। तो हमें चीज प्रूव करनी है, हमें वैल्यू नहीं प्रूव करनी है, हमें वो रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जब भी हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन क्वेश्चन को करने का प्रॉपर पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो तुम्हें उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को लेके चलना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं जैसे करवाऊंगा मैं रीजन दूंगा ऑब्वियसली, बस अब इसमें मेरे से क्यों मत पूछना तुम कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कॉज मेरे को ये प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं देखते हैं। अब आओ देखो, अगर मैं ट्राइंगल QTR लेता हूं, इन ट्राइंगल QTR, इसमें अगर तुम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ तो मैं इसको अलग से बना दूं। देखो ये मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, और ये मेरे पास है, तो इसमें पास ये एंगल है 2, ये एंगल है 4, और ये मेरे पास है एंगल T, सही का। तो क्या एंगल T प्लस एंगल 2 4 के बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, हो जाएगा ना। देखो ठीक, अब आ जाओ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको डाल दो 1। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। नाउ अब मैं ट्राइंगल लिया PQR ट्राइंगल लो। अब देखो मैं इसको कहां बना दूं, यहां बना दूं, यह PQR,
अब पी क्यू पे भी लाइन एक्सटेंड हो रही है। अब जो ये वाला एंगल है मतलब पी आर एस जो होगा वो इन दोनों एंगल के इक्वल हो जाएगा। सही कहा मैंने, मतलब एंगल पी और एंगल क्यू में क्या था, पी क्यू आर। देखो एंगल पी आर एस जो होगा एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर इसके बराबर हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया नाउ नहीं, सिमिलरली। तो अब मेरे को ये एक्सटीरियर एंगल थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो क्या मैं एंगल पी आर एस को 3+4 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। ये जो पी आर एस है अगर मैं इसको जितने मर्जी डिवाइड कर दूं सबको प्लस करूंगा तो पी आर एस ही तो बनेगा। तो पी आर एस फिलहाल दो एंगल है तो मैंने बोल दिया पी आर एस जगह पे 3+4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल पी तो कुछ नहीं है तो एंगल पी का एंगल पी रहने दो। अब पी क्यू आर को मैं बोल सकता हूँ 1+2 कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना। तो मैं लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो अब 3 और 4 तो आपस में इक्वल है, ये देखो है ना। तो चाहे मैं 3 लिखूं चाहे मैं 4 लिखूं कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने 3 की जगह पे लिख दिया 4, तो हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल पी प्लस। सिमिलरली 1 और 2 भी आपस में इक्वल है, तो चाहे मैं 1 लिखूं चाहे मैं 2 लिखूं कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा ये एंगल 2 प्लस एंगल 2। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। गिवन कैसे, तो तुम प्रॉपर रीजन लिख दो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। क्लियर है जी। अब आगे आ जाओ, इसको तुम्हें रेफर करना हो तो कर लेना, मैं रीजन नहीं कर रहा हूं। अब देखो 4 + 4 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4। 4 + 4 कोई 8 मत बोलना, ठीक है। हम एंगल 4 प्लस एंगल 4 कर रहे हैं, 4 + 4 न्यूमेरिक नहीं हम ऐड कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है जी। अब ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सॉरी ये 2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे जाके माइनस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी। अब तुम यहाँ पे ना एक काम करना, इसको 1 मत डालो, छोड़ दो इसको, इग्नोर करो, इतना ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या कॉमन है, 2, मैंने 2 को निकाला बाहर, क्या हो जाएगा एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई वहां पर जाके डिवाइड, तो एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी बाय 2, इसको डाल दो 2। यार कोई प्रॉब्लम, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मैंने 4 + 4 को ट्वाइस ऑफ 4 करा, 2 + 2 को ट्वाइस ऑफ 2 कर दिया। अब ये यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके ट्वाइस ऑफ 2 माइनस। अब इन दोनों में मैंने 2 को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 4 - 2 बचेगा, ये इरेज कैसे हो गया, ठीक है। अब 2 इन दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और वहां पे जाके जाएगा डिवाइड। अब देखो जहां पे मेरे पास वैल्यू आई है 4 - 2 की, तो मेरे को यहाँ पे भी क्या चाहिए 4 - 2, इसीलिए मैंने क्या किया 2 को यहाँ पे ले गया -2, एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये एंगल 1 कहां से आ सकता है, ये एंगल 4 इज इक्वल टू, ये टी है ना यार, 1 थोड़ी ना है। एंगल 2 देखो जो एंगल 4 है, जो एंगल 4 है t + 2 के बराबर है ना, मैंने 1 गलती से लिख दिया होगा, ये 2 + t के बराबर, तो एंगल 2 प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का, तो 4 - 2 हो जाएगा एंगल t के बराबर, इसे डाल दो 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 - 2, यहाँ पे लेफ्ट साइड 4 - 2। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। तो फिर फ्रॉम 1 and 2 एंगल t इज इक्वल टू एंगल p बाय 2। अब हमें ये चीज प्रूव करनी। अब t का नाम क्या है QTR, मेरे पास एंगल QTR इज इक्वल टू p का नाम क्या है QTR, 1/2 एंगल QPR। ये देख लो QTR, हेंस द क्वेश्चन सॉल्व। अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अपने सिग्नेचर जरूर मानना है, हेंस प्रूव कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, दोबारा सुनो हमने क्या करा। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो P एंगल है ना उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास एंगल T आ जाता है। मैंने कैसे प्रूव करा, मैंने एक्सियल एंगल हम लगा दी दोनों में। तो पहले मैं ट्रायंगल लिया QTR,
ये देखो ये रहा कि क्यू टी आर लिख देते हैं, चलो ये क्यू है, ये टी है, ये आर है, ये एस। ठीक है, क्यू टी आर में मैंने 4 लिया है ट्रायंगल, और 4 हो जाएगा टी प्लस 2 के इक्वल। ठीक है, यहां से मैंने एक एंगल टी की वैल्यू निकाल दी 4 माइनस 2। ठीक है, फिर मैंने लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये एक ट्रायंगल है, ऐसा ना, ये तो एंगल पी आर ऐसा ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। सही कहा मैंने, बट जो क्यू है उसको मैं 1 प्लस 2 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, और वैसे जो एंगल आर है इसको मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस 4, तो मैंने वही कर दिया। अब 3 और 4 तो आपस में इक्वल है, क्यों? बिकॉज ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। सिमिलरली 1 और 2 भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि जो क्यू टी है वो एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 3 और 4 इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो चाहे मैं 1 लिखूं चाहे मैं 2 लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे मन में डाउट आ सकता है कि आपने एंगल 2 ही क्यों लिया, एंगल 1 ले लेते, एंगल 4 क्यों लिया, एंगल 3 ले लेते। तो इसका आंसर है, मेरे को ऑड नंबर अच्छे नहीं लगते। एक मजाक है, देखो इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास 2 और 4 आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 3 ले लूँ तो यहाँ पे 1 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 4 मिलेगा, तो फायदा होगा कुछ? कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 4 और 2, यहाँ भी 4 और 2, अब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 4 लिया, 1 और 3 इसलिए नहीं लिया। हुआ क्लियर? अब 4 और 2 की वैल्यू यहाँ पे और 41 यहाँ पे आ गई। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, कुछ नहीं खत्म। समझ आ गया? इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके 90%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सही है बट एग्जाम्स में आ जाता है। अब बस हमारा एक क्वेश्चन बचा है 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी टाइप का है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम वो करते हैं, तुम जल्दी से नोट करो, मैं इसको जरा साफ करता हूँ, फिर हम करते हैं चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम फाइनली आ गए हैं इस क्वेश्चन पे जो हमने इतने दिनों से छोड़ रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। इन दिस फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, एंड रे OR जो OR है वो परपेंडिकुलर है ऑन लाइन PQ, मतलब ये जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है। तो लिख लेते हैं दैट एंगल O नहीं, एंगल ROQ पूरा लिखते हैं। तो एंगल ROQ हमें मिलता है 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन, ये बेकार है, तो कहता है कि OS एक अलग से रे है जो कि इन दोनों के बीच में बनती है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है, ये हमारे पास है गिवन, तो हमें इसमें टू प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो तुम लोग ना ये देख के मैं भी घबरा गए होगा कि ये इतना बड़ा प्रूफ करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो सिंपल चीज थी कि उस एक एंगल है, दूसरे एंगल को उसका हाफ प्रूफ कर दो, है ना। अब ये प्रूफ करना है, ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। कोई मुश्किल नहीं, आओ देखो सॉल्यूशन, ये उससे ज्यादा आसान है। देखो देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं, देखो हमें एंगल ROQ कितना दे रखा है 90 डिग्री का, तो देखो मेरे को ना इसमें दो एंगल चाहिए, दोनों मेरे को तीन एंगल चाहिए। एक मुझे चाहिए एंगल ROS, मतलब ROS मतलब मेरे को एक चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरा मेरे को चाहिए QOS मतलब मेरे को चाहिए एक ये वाला एंगल। सही कहा मैंने। तीसरा मेरे को चाहिए POS मतलब ये वाला एंगल। सही कहा मैंने। तो मैंने क्या किया, इन तीनों एंगल की एक वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ एंगल POS। ठीक है, देखो POS कैसे आ सकता है, छोड़ो, मैंने एंगल लिया ROP या POR लिया, पहले मैंने एंगल POR, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। सही कह रहा हूं ना मैं। POR की वैल्यू ये दो छोटा एंगल्स के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो क्या हो जाएगा ये ROS प्लस एंगल SOP या POS ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अब देखो POR की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो डाल दो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल POS। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने उठाया एंगल SOQ या QOS, कुछ भी समझ लो। नाउ एंगल QOS की वैल्यू क्या हो जाएगी, SOR
प्लस आर ओ क्यू। सही कहा। तो देखो एंगल एस ओ आर है कि आर ओ एस है, आर ओ एस, तो आर ओ एस लेते हैं, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू है मेरे पास, नहीं है तो कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है। अब देखो यहां से आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 डाल दो, तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। ठीक है इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 90 है, तो अगर मैं इसको भी 90 कर दूं तो मैं दोनों साइड्स को इक्वेट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से 90 की एक वैल्यू निकाल ली, वो क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस, दैट इंप्लाइज एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? हाँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आर ओ एस प्लस पी ओ एस फ्रॉम 1 and 2, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है। अब देखो तो मैं आर ओ एस और पी ओ एस से ये नहीं, यहाँ पे देखो तो मैं आर ओ एस से ये अलग जगह पे और क्यू ओ एस और पी ओ एस से ये अलग जगह पे, मतलब क्यू ओ एस और पी ओ एस चाहिए तुम्हें अलग जगह पे और आर ओ एस तुम्हें अलग चाहिए। तुमने क्या करा, इस माइनस आर ओ एस को तुम यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अब इस पी एस को वहां ले जाओ, पी ओ एस को, एंगल क्यू ओ एस, अब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस का। ठीक है। देखो तुम्हें क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस मिल गया, मिल गया। अब तुम्हें बस आर ओ एस सिंगल चाहिए, तो इनको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये 2 मल्टीप्लाई, वहां पर जाकर डिवाइड, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ। हो भी गया क्वेश्चन। तुम्हें तो नोट्स करा ही नहीं, तुमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। फिर से सुन लो, देखो लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। लास्ट क्वेश्चन में ना तुम बहुत सी चीजें सीख चुके हो, तुमने एक्सियल एंगल थ्योरम सीख ली, तुमने एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी सीख लिया, तुमने पैरेलल लाइन की जो एंगल है वो भी तुमने सीख लिए। इस वजह से उस क्वेश्चन में काफी चीजें आ गई, बट हमने उसमें सिर्फ एक्सियल एंगल थ्योरम यूज करी, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट इसमें तो हमें कुछ आता ही नहीं है, तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास एक हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है। तो तुम चाहो तो 90 डिग्री का एंगल भी मत यूज करो, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बट कर लोगे तो बहुत बेटर है। अब मेरे पास 3 एंगल है, आर ओ एस, क्यू ओ एस, पी ओ एस। तो तुमने आर ओ एस की वैल्यू ले ली, तुमने पी ओ एस की वैल्यू ले ली और तुमने क्यू ओ एस की वैल्यू ले ली, बस। अब देखो आर ओ एस की वैल्यू कहां से मिलती है, 2 जगह से मिलती है। एक तुम्हें मिलती है, अलग से फिगर बनाऊंगी इसकी, देखो आर ओ एस की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, मेरे पास ये 2 ट्राइंगल है अलग अलग, दो एंगल है अलग अलग, जिसमें तुम्हें आर ओ एस की वैल्यू चाहिए ना, तो तुम्हें आर ओ एस की वैल्यू मिलती है ये वाली, मतलब ये तुमने एक वैल्यू यहाँ से ले ली और तुम्हें वैल्यू मिलती है यहाँ से, तो तुमने इस वाले एंगल में आर ओ एस की वैल्यू प्लस करी है और इस वाले एंगल में आर ओ एस की वैल्यू माइनस करी है, सिंपल। तो तुम्हारे पास 90 की वैल्यू आ जाएगी, एक 90 यहाँ पे आ गया, एक 90 यहाँ पे आ गया। तो देखो तुम्हें जब वैल्यू इक्वेट करनी होती है ना, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड कोई भी एक वेरिएबल तुम्हें सेम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सेम हो गया तो तुम राइट हैंड साइड का पार्ट आराम से इक्वेट कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक बार फिर से सुन लो, अगर मुझे समझ नहीं आया तो, मतलब समझ आ गया, कुछ खास है नहीं इसमें। देखो पहले मैंने क्या लिया, पी ओ आर, मतलब पी ओ आर, पी ओ आर किसके बराबर है, इन 2 छोटे हैं, इसको साफ कर दे, चलो फिर से सुन लो तुम भी। ठीक है, ये है ना, मैंने इस पी ओ आर को ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कर दिया। ठीक है। तो मैंने वैल्यू लिख दी उसकी, क्लियर। अब पी ओ आर की वैल्यू 90 है, तुम्हें पता है, मैं 90 डाल दिया। उसके बाद मैंने लिया, मेरे पास दूसरा है मार्कर, एक मिनट रुको, देखो मेरे पास एक मार्कर और है, देखो ये रहा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने ट्राइंगल एंगल लिया क्यू ओ एस। अब इस क्यू ओ एस में क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सही कहा मैंने। तो यहां से भी मैंने 90 की वैल्यू डाल दी और इस वाले एंगल की वैल्यू और निकाल ली, तो ये देखो 90 की वैल्यू आ गई। अब जब मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था, मेरे पास 90 की वैल्यू सिंगल में थी, बट यहाँ पे मेरे पास 90 की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो मैं 90 प्लस समथिंग को 90 के इक्वल नहीं कर सकता, मतलब मैं 90 को 90 प्लस 1 के इक्वल तो नहीं कर सकता ना,
तो मैंने क्या किया, इस +1 को मैं वहां पे ले गया और मैं इसको माइनस में ले गया, बस 90 और 90 की वैल्यू आ गई। तो मैंने वही किया, ये 90 प्लस में है ना, तो मैं ये वाली वैल्यू को हटा के यहाँ ले आया और मैं 90 को सिंगल छोड़ दिया। ये 90 अलग, ये 90 अलग। अब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर मेरे पास सॉल्व करा, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, बस ये खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।